टाइप नंबर 2 पे, कंसेप्ट ऑफ डाइज और प्रॉब्लम रिलेटेड टू डाइज। जैसे ही बात आती है डाइज की, तो डाइज आप सब लोगों ने देखा है। तो जैसे ही डाइज की बात आती है, आप सबने देखा है डाइज के टोटल 6 फेसेस होते हैं और नंबर्स होते हैं 6। अब डाइज में भी 1 2 3 4 डाइज पे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो 1 बाय 1 करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो नंबर 1 बात करते हैं। लिखिए, आ डाइज थ्रो एट रैंडम, आ डाइज थ्रो एट रैंडम। पहला, इवन नंबर, बोलिए इवन नंबर। तो इवन नंबर कितने? 3, तो 3 बाय, अभी हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में फॉर्मूले भी। मान लो मैं आपसे बोलूं ऑड नंबर, तो भी मैं आपसे बोलूं इवन एंड ऑड, इवन एंड ऑड। तो इवन नंबर कितने बेटा? 2 4 6। ऑड कितने? 1 3 6। पर यहां पे वर्ड क्या यूज हुआ है? एंड। मुझे यही देखना था, कुछ लोग 1, कुछ लोग 1/2, कुछ लोग 0 लिख रहे हैं। आप भूल गए कि इवन एंड ऑड एक ही समय में नहीं आ सकता, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इवन आ गया तो ऑड नहीं आएगा, ऑड आ गया तो 0 होगी बेटा प्रोबेबिलिटी। मुझे बस यही देखना था। आप में से कई लोगों ने इसलिए रुका हुआ था, कई लोगों का मुझे पता था, कुछ लोग 1 लिख देंगे, कुछ 1/2, कुछ 1/4। इवन एंड ऑड का आंसर, इवन एंड ऑड का आंसर 0 होगा। अच्छा, यही क्वेश्चन ऐसा पूछा होता, इवन और ऑड, और लगा होता तो क्या होता? इवन और ऑड। यस, इवन और ऑड। अब यहां पर ये श्योर है, आप डाइस को फेंकोगे, आपने डाइस को फेंका तो पक्की बात है या तो इवन आएगा या ऑड आएगा, ये तो श्योर इवेंट है। देन 6/6, दिस इज कॉल्ड 1। मेरे क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, इवन एंड प्राइम, यही क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेंगे, जो मैं आपको एक साथ समझा रहा हूं। यहां पर ये एंड को समझना। इवन नंबर क्या होते हैं बताइए? 2 4 6। प्राइम क्या होते हैं? 2 3 5। एक नंबर ऐसा भी है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मान लो मैं बोलूं इवन नंबर आए, आप बोलो प्राइम आए, और 2 आ गया, तो दोनों हो सकते हैं। तो इवन एंड प्राइम यहां पर 0 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? यस, इवन और प्राइम। अब यहां पर और है, और का मतलब होता है आइदर इवन और प्राइम और बोथ। तो इवन और प्राइम में ये 3 हो गए और ये 2, ये तो एक कॉमन हो गया, तो कितने हो गए? 5/6। कितने लोगों ने लिखा है 5/6? माय नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ऑड एंड प्राइम, ध्यान से लिखिएगा, ऑड एंड प्राइम। अब देखिए ऑड एंड प्राइम, पहले तो ऑड नंबर लिखें 1 3 5, प्राइम लिखें 2 3 5। अब एंड है तो एंड मतलब कॉमन होता है, तो केवल 2 ही नंबर कॉमन है, तो 2 बोलो 6। अच्छा, अगला क्वेश्चन, ऑड और प्राइम। अब ऑड और प्राइम की जब बात की जाएगी तो क्या होगा? ऑड नंबर कितने? 1 3 5। प्राइम कितने? 2 3 5। और है तो ये तीनों तो लेना ही है। ये 2 आ चुके तो एक और लोगे 2। तो फेवरेबल नंबर कितने हुए? 4 आउट ऑफ 6, 4/6। अब आते हैं जरा 2 डाइस पे। लिखिए, लिखिए 2 डाइस थ्रो एट रैंडम। अब 2 डाइस के 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक उनके सम को लेके और एक उनको प्रोडक्ट को लेके। मतलब अगर आपको 2 डाइस दिए हैं तो उनके अपर फेसेस पे क्या आ रहा है, इसके हिसाब से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना? अगर अपर फेसेस पे 1, मतलब ये टॉप पे 2 है, ये 3। अब 2-3 चीजें हो सकती हैं, क्या क्या वो सुन लीजिए। या तो इन नंबर का प्रोडक्ट पूछ सकते हैं, प्रोडक्ट पूछेंगे तो 6 होगा, ये टाइप हो गई। और सम पूछा तो ये होगा 5, ये एक टाइप हो गई। यानी 2 टाइप से हम क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। यहां से थोड़ा सा आपको क्लियर भी होगा, थोड़ा लेवल भी आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। यस, 2 डाइस थ्रो एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ, पहला क्वेश्चन, टोटल ऑफ 8।
यानी नंबर का सम 8 हो। अब टोटल ऑफ 8 बोला है तो 8 कब कब आएगा पहले बताइए। ऑब्वियसली एक डाइस पर क्या है 1 और दूसरे पे 7, तो 8 आ जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि डाइस पर 7 नहीं होता। तो ध्यान रखना, ऐसा मत कर देना 2 6 3 5 4 4 5 3 और बोलो 6 2, यानी 1 कितने फेवरेबल केसेस हैं 5 और टोटल केसेस 36। अगला क्वेश्चन, टोटल ऑफ 9, टोटल ऑफ 9, यस टोटल ऑफ 9। अब टोटल ऑफ 9 का मतलब है उनका सम 9 हो, तो 9 कब कब होगा? ऑब्वियसली 3 6 4 5 5 4 और 6 3, तो आप बोलोगे 4/36। अगला क्वेश्चन, ये तो एग्जाम में भी आया है, टोटल ऑफ प्राइम नंबर। फिर मैं आपको ट्रिक चार्ट भी बता देता हूं। टोटल ऑफ प्राइम नंबर्स, टोटल ऑफ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं बेटा, बस वो देख लीजिए आप, और उसके फेवरेबल केसेस। ये तो मेथड हुआ, पर प्राइम नंबर में थोड़ा कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए इतना कर रहा हूं। प्राइम नंबर 2 होते हैं, 3 होता है, 5 होता है और 7 और 11। जैसे 2 के कितने केस होंगे अगर मैं बोलूं तो एक ही होगा, 3 के 2, 5 के 4, 7 के 6, 11 के 2, सबको ऐड करोगे तो ये आएगा 15/36, 15/36। तो आप इसका एक चार्ट भी बना लो फटाफट, एक ट्रिक चार्ट जो बता देता हूं, पिरामिड बोल सकते हो आप इसे। यहां पे लिखिएगा सम ऑफ 2 डाइस। सम ऑफ 2 डाइस मिनिमम होता है 2, फिर 3 4 5 6, इस पीक पे लेना 7 8 9 10 11 एंड 12, और फिर नीचे उसके लेना फेवरेबल केसेस 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 आउट ऑफ 36 केसेस। यहां पर ये मैंने जो पिरामिड बनाया एक बार फिर बता रहा हूं। 2 डाइस के लिए मिनिमम सम होता है 2, फिर लिखिएगा 3 4 5 6, पीक पे लेइएगा 7 8 9 10 11 एंड 12। यहां पे नीचे लिखिएगा फेवरेबल केसेस, ये सम है 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 आउट ऑफ 36। अब जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि टोटल ऑफ 9, तो आप आंसर बोलते हैं 4/36। आपसे पूछा जाए टोटल ऑफ, फिर पूछा था मैंने 8, तो आप बोलते हैं 5/36। टोटल ऑफ 7, तो आप बोलते हैं 6/36। यानी आपका फेवरेबल केसेस बनाने का टाइम सेव हो सकता था इस चार्ट से। यानी आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास ये चार्ट है तो आप इजीली क्वेश्चंस को बिना किसी दिक्कत के बता सकते हैं। अच्छा, अब 2 डाइस का जो क्वेश्चन होता है उसमें इस चार्ट का इतना बड़ा रोल इसलिए नहीं है क्योंकि 2 डाइस के सैंपल स्पेस भी जल्दी बनते हैं, पर 3 डाइस का या 4 डाइस का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो उस पर भी आते हैं हम। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते थे। चलिए, इसका ये हुआ टाइप 1। अब इसी की टाइप 2 देखते हैं, फिर अगले पे आएंगे। टाइप 2 मतलब प्रोडक्ट को लेके, ये भी कभी कभी पूछे गए क्वेश्चन। नॉर्मली सम पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, पर प्रोडक्ट को लेके भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। लिखिए जरा, लिखिए 2 dice throw at random, find the probability of getting product of number is 8। 2 डाइस को फेंकने पे नंबर का प्रोडक्ट 8 हो, बताइए। अब जैसे आपसे बोला जाए प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज 8, अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज 8 बोला है तो 8 कब कब आएगा थोड़ा सोचिए। 2 से 4 का प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन हमेशा ये होते हैं, या 4 से 2 का मल्टीप्लाई, और कुछ नहीं, तो आप लिखेंगे केवल 2/36। चलिए दूसरा क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज 6। यस, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज 6, यानी नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कितना हो 6 हो। अब 6 कब कब होगा बताओ पहले, 2 3 3 2 और 1 6, और 6 1 भी हो सकता है, और कोई नहीं, तो 4/36। तो यानी आपको, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आते हैं 3 डाइस पर।
3 डाइस की बात कर रहा हूं मैं। चलिए 3 डाइस का भी देखते हैं। 3 डाइस में भी वही सेम कंसेप्ट कि जैसे ही 3 डाइस बोला है तो 2 केसेस बनेंगे, या तो सम का या बोलो क्या, प्रोडक्ट का। तो अब आप पहला टाइप करते हैं, हम लिखिए अ डाइस थ्रो 3 टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ 8, यानी सम 8 बताना है। अब 3 डाइस की हम बात कर रहे हैं, इसका भी चार्ट है, अभी बता रहा हूं। अब आपको 3 डाइस दी हुई होंगी, इनके टोटल या इनके प्रोडक्ट के बारे में आपसे बात की जाएगी। जैसे मान लो एक पे 3 आया, एक पे 2 आया, एक पे 5 आया, तो इन सब का सम कितना हुआ 10। तो या तो इनका सम या प्रोडक्ट कितना हुआ 10 इंटू 3 30। तो दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। यस, अब मैंने बोला टोटल ऑफ 8, इसका आंसर बताइए, फिर मैं आपको इसका चार्ट भी बनवाता हूं। देखिए टोटल ऑफ 8, अब इसके लिए या तो आपके पास ये तरीका है कि आप सोचिए 8 कब कब आएगा, जब 1 1 2 आए, या 1 2 5 आए, है ना, या 3 3 2 आए। इनके केसेस बनेंगे जैसे 3 6 ऐसे, या फिर जो मैं आपको चार्ट बता रहा हूं वो याद रख लीजिए, आपकी प्रॉब्लम खत्म। मिनिमम सम 3, मैक्सिमम 18, 4 17, 5 16, 6 15, 7 14, 8 13, 9 12 एंड 10 11। इसके बीच में लिखिएगा फेवरेबल केसेस 1 3 6 10 15 21 25 27 आउट ऑफ 216, आउट ऑफ 216। अब जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिया टोटल ऑफ 8 के फेवरेबल केसेस हैं 21 बाय 216। मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता टोटल ऑफ मान लीजिए 15, तो बोलो कितना, 15 के केसेस कितने 10, 10 बाय 36। मान लीजिए मैं आपसे बोलता टोटल ऑफ 12, वो सॉरी 216, मान लो टोटल ऑफ 12, तो 12 के कितने केसेस हैं 25, तो आप लिखते हैं 25 बाय 216। ये तरीके से आप क्वेश्चंस को इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो ये कभी भी, अब आपको क्या होगा, 2 डाइस में फर्क नहीं पड़ा, पर 3 डाइस में एक भी केस गड़बड़ हुआ सब गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको याद रखिए। जैसे अब मैं आपसे मान लो बोलूं टोटल ऑफ 3 और 4, बताओ क्या होगा, 3 और 4, तो 3 और 4 मतलब 1 और 3, 4 1 बाय, कई बार ऐसे कंफ्यूज कर देते हैं टोटल ऑफ 6 और 15, 6 और 15, तो कई बच्चे चार्ट के चक्कर में सीधा 10 लिख देते हैं। 10 नहीं होगा, क्यों, 6 के भी 10 है और 15 के भी 10 है, तो कितने हो जाएंगे 21 बाय 2, 20 बाय 216। अब इसको याद ऐसे रखना, वैसे इसमें क्या है 1 फिर 3, 2 का गैप, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, पर क्योंकि इसका बाई चांस है, ये कोई स्पेशल सीरीज नहीं है, वो तो नंबर ऑफ केसेस है, फिर 25 फिर। अच्छा 3 डाइस में प्रोडक्ट को ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करते हैं वो भी जरा समझते हैं। 3 डाइस का प्रोडक्ट वाला एक क्वेश्चन बताइए, प्रोडक्ट ऑफ 8, जरा बताइए क्या होगा। यस, प्रोडक्ट ऑफ नंबर 8। अब बताओ 8 कब आएगा, पहले सोचिए 2 2 2 हो, 1 2 और 4 हो। अब इसका अरेंजमेंट भी होगा, वो करना मत भूलना। इसके अरेंजमेंट 1, इसके फैक्टोरियल 3 यानी 6। और क्या हो सकता है बता सकते हो, और कुछ नहीं, 118 नहीं होगा। 9 कैसे हो जाएगा बेटा, 6 + 1 7 बाय 216 कुछ लोगों ने लिखा है, एंड दिस वन इज अ राइट आंसर। क्लियर। तो चलिए डाइस से रिलेटेड हो गए, इसके आगे के टाइप्स को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कवर।